हेलो स्टूडेंट्स, एक्सप्लोर विद शिखा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है जूते क्यों फटे। चुनमुन के जूते जल्दी जल्दी फट जाते थे। उसकी मम्मी इस बात से परेशान थी कि कभी कभी वह चुनमुन को टोकती भी थी। अरे चुनमुन, तुम संभल कर क्यों नहीं चलते? क्यों इतनी जल्दी फाड़ लेते हो जूते? या कभी कभी झल्ला कर कहती, चुनमुन, जूते संभाल कर रखा करना। कब तक मैं तुझे नए नए जूते लाकर देती रहूं? और इनकी मरम्मत करवाना भी तो आसान नहीं। यहाँ आसपास कोई जूता ठीक करने वाला नजर ही नहीं आता। चुनमुन चुप। जानता था उसकी एक आदत बहुत खराब है। रास्ते में जो भी चीज नजर आ जाए उसे वह पैरों से ठोकर मारते हुए चलता था। इसीलिए जूते हमेशा आगे से फट जाते थे। ठीक है, आज तो मैं जूते नए ले देती हूँ, लेकिन अगर ये फटे तो फिर आगे से फटे जूते ही पहन कर जाना। चुनमुन की मम्मी ने नाराज होकर कहा। अभी वे शायद कुछ और कहती, मगर तभी यह अजीब सी नकसुरी आवाज सुनाई दी। अरे बीवी जी, क्यों इतनी परेशान हो? यही आवाज दोबारा फिर तिबारा सुनाई दी। चुनमुन हैरान। चुनमुन की मम्मी भी हैरान थी कि यह आवाज कहां से आई। कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर थोड़ी देर में समझ में आया कि अरे, यह आवाज तो चुनमुन के जूतों में से आ रही है। इतने में एक दाढ़ी वाला बौना आदमी नजर आया, एकदम सर्कस के जोकर जैसा। सिर पर सफेद गोटेदार नीली चमचम टोपी, हरे कपड़े। तुम करोगे सिलाई, तुम? चुनमुन की मम्मी ने हैरान होकर कहा। हाँ बीबी जी, आप कहें तो इतनी सुंदर और मजबूत सिलाई कर दूं इन जूतों में कि ये कभी फटेंगे ही नहीं। कहकर उस दाढ़ी वाले बौने ने झटपट झटपट अपने सामान की गठरी खोली, बड़ी सी सुई और धागा निकाला और जूते सी दिए। फिर बोला, अरे चुनमुन, जरा पहन कर तो देख। मम्मी सचमुच, ये जूते तो बहुत अच्छे हैं। चुनमुन ने जूते पहने तो खुश होकर मम्मी से बोला, एकदम फिट है ये तो, बहुत आरामदायक। मम्मी खुश होकर बोली, अरे भाई बौने, कितने पैसे हुए इसके? अरे वाह, पैसों की क्या बात कही आपने बीबी जी। चुनमुन तो मेरा बेटा है, वह खुश होगा तो क्या मुझे अच्छा नहीं लगेगा? उसकी खुशी ही मेरा इनाम है। कहकर दाढ़ी वाला बौना गायब हो गया। मम्मी हैरान थी, यह क्या? अभी हमारे देखते देखते कहाँ गायब हो गया दाढ़ी वाला आदमी? उन्हें क्या पता कि यह दाढ़ी वाला बौना तो परीलोक से आया था। परी रानी ने उसे खासकर चुनमुन के लिए भेजा था। पर चुनमुन भी भला यह बात कैसे समझ पाता। वह जल्दी ही उस दाढ़ी वाले बौने को भूल गया। अगले दिन चुनमुन स्कूल गया तो फिर उसने अपनी वही आदतें दोहरानी शुरू की। स्कूल से लौट रहा था तो रास्ते में धूल में जो कंकड़ पत्थर पड़े थे उन्हें वह पैर के जूते से मारने लगा। पर आश्चर्य, जब जब वह जूते से ठोकर मारता तब तब आवाज आती, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मुझे चुनमुन से बचाओ। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई। जब दो तीन बार उसने जूते से ठोकर मारी तो उसमें से बड़े जोर की घंटी बजी, जैसे आग लगने पर फायर ब्रिगेड की घंटी बजती है। आग आग आग! अब तो वहां लोगों की अपार भीड़ जुटने लगी। सब पूछने लगे, अरे भाई चुनमुन, क्या हुआ? क्या हुआ चुनमुन? क्या तुम्हारे जूते में आग लग गई? आखिर कौन सी इमरजेंसी आ गई? लोगों की इतनी भीड़ देखकर चुनमुन घबरा गया। दो एक दिन ऐसे ही राह चलते अजीबोगरीब नाटक हुआ। चुनमुन को बड़ी शर्म आई। अब उसे वह दाढ़ी वाला प्यारा बौना याद आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, जरूर वह
बौना परीलोक से आया होगा, तभी तो कैसे झटपट झटपट मेरे जूतों की सिलाई कर दी, कितनी बढ़िया। अब मैं समझा परी रानी ने ही उसे मेरे लिए भेजा था ताकि मैं सुधर। फिर तो चुनमुन ने जल्दी ही जूते से ठोकर मारकर चलने वाली आदत छोड़ दी। मम्मी खुश। अब उन्हें कभी नहीं कहना पड़ता था कि चुनमुन अपने जूते संभाल, भला ये इतनी जल्दी जल्दी फटते क्यों हैं। हाँ, पर चुनमुन को परिदेश का वह दाढ़ी वाला बौना बहुत याद आता था और वह मन ही मन कह उठता था, थैंक यू बौने, थैंक यू वेरी मच। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आपको अपनी सभी चीजें संभाल कर और प्यार से रखनी चाहिए। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी और ऐसी और बहुत सी कहानियों को समझने के लिए, जानने के लिए चैनल को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बाय।